का नाम ही अपने आप में एक करंट का प्रतीक है और वो करंट आपको लगा, आपने एक साथ उसका समर्थन किया। जोरदार तालियों की धन्यवाद के साथ मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। मैं आंखों से काजल समेट जाता हूँ। वो नहीं सही कह रहा हूं मैं? आप क्या मजाक समझ रहे हो क्या? बड़े आनंद में लोग आप रहो। माननीय विधायक जी को मैं प्रणाम करता हूँ। महापौर जी बैठे, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। आपके डिब्बे में चेन छोटी पड़ गई थी। मेरे साथ घटना अलग घटी, मेरा तो डिब्बा ही नहीं था। और तालियां तो इस बात पे बजाना कि मैं बैठ गया, नहीं मालूम पड़ा कि रतलाम आने वाला है। तो समस्या कई तरीके की, लेकिन मैं रतलाम स्थापना दिवस पर आप सबको प्रणाम करता हूं। देश के बड़े कवि मंच पर विराजित थे, सबको प्रणाम करता हूं। श्रद्धेय सत्तन जी की उपस्थिति है। हम सब कवियों को अपना अपना काम करना है, उसके बाद ये मंच आदरणीय दादा तक पहुंचेगा। हालांकि दादा अच्छी तरीके से जानते हैं कि छोरा फोकट की बात कर रहा है। हमारे कवि सम्मेलन के मंच पे यही होता है, जो भी आता है पहले नंबर पे वो यही बोलता है, आज हमें दादा तक पहुंचना है, और खुद का 1 घंटा काम करके निकल लेता है। फिर दूसरे नंबर पे एक और आता है, वो भी यही बोलता है, आज हमें दादा तक पहुंचना है, और वो भी उसका आधा पौन घंटा काम करके निकल लेता है। और आखिरी में रात को 4 बजे जब दादा की बारी आती है, तब तक पब्लिक कब चली जाती है। तो मैं आज बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगा, मैं 2-5 मिनट पढ़ूंगा, और इसलिए पढ़ूंगा क्योंकि आज हमें दादा तक पहुंचना है। ज्यादा माथाफोड़ी बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। और इस रतलाम में, रतलाम नाम छुपा हुआ है। रतलाम में आज इतनी भीड़ इस ठंड के माहौल में आ गई, उतनी तो पठान में भी इकट्ठी नहीं हुई है। बजानी हो तो जरा ढंग की बजाए एक बार जरा। हमने हीरो किन लोगों को मान लिया, और हीरो मानना किन को चाहिए। हिंदुस्तान के लोगों ने हीरो किन टटमुंजियों को मान लिया है, और हीरो होना कौन चाहिए। मैं एक सम्मानित व्यक्ति के नाम से एक काव्य पाठ की शुरुआत करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के असली हीरो कौन है, और हम मानकर किनको बैठे हुए हैं कि तपता सूर्य जिसके ललाट पर चमकता था, कौन है हिंदुस्तान का असली हीरो। कि तपता सूर्य अगर बात पहुंच जाए तो एक भी हाथ खामोश मत रखना रतलाम वालों। कि तपता सूर्य जिसके ललाट पर चमकता था, शौर्य का लावा जिसकी भुजाओं में उभरता था, कोस का दृश्य कुछ ऐसा था उस बलशाली का कि रण में भरते होकर पूरा रण से दौड़ता था। अरे महान काल के रूप में जिसकी खेली इतनी ख्याति थी, तलवारें जिसे छू न सकी, वो राणा प्रताप की छाती थी। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं हास्य रस का ही कवि हूं। ये तो मैं बीच बीच में ऐसा करता रहूंगा क्योंकि हमारे भिलवाड़ा के एक बड़े कवि है राजेंद्र गोपाल जी व्यास, उन्होंने कहा है कि जिस तार के अंदर करंट नहीं होता है उस पर लोग चड्डी बनियान सुखा देते हैं। इसलिए मैं बीच बीच में ये गेम भी करता हूँ। आप सीरियस होकर बिल्कुल भी मत बैठो, आनंद में लो। मालवे का आदमी कब होकर सीरियस हो जाए मालूम नहीं पड़ती। दत्ता बैठे हुए मालवे का आदमी कब जाके सीरियस होता है मालूम नहीं पड़ता। तो मेरे यहाँ पे एक बार रामलीला हुई, मोहल्ले में रामलीला होती थी पहले। वो अंगद बीमार पड़ गया तो दूसरे को पकड़ के लाए, रावण और अंगद का संवाद करवाना। अंगद बीमार पड़ गया तो दूसरे को पकड़ के लाए, वो जिसको पकड़ के लाए वही रावण की रिश्तेदारी भगत भतीजा लग रहा उसका। चल रहे प्रॉपर्टी विवाद, भगवान की सोने बहुत हालत खराब। आदमी कहाँ जाके सीरियस होता है, बात पहुंच जाए तो मजे ले लेना। वो आदमी कहाँ जाके सीरियस होता है। और रावण के दरबार में पहुंचा अंगद, तो रावण बोले दुष्ट वानर, हम तुम्हें हमारे सदन में बैठने की इजाजत नहीं दे सकते। तो वो पहले ही भरा हुआ था काका जी के प्रति, वो शुरू हुआ। बोले हाँ बैठवा की भी जगह मत दो, खेत पे जावा को रास्तों भी मत दो, कूड़ा बचा पानी से वापस आओ।
छोरे छोरियों के नाम से प्रोफाइल बना के छोरों को उल्लू बना रहे, छोरे छोरियों के नाम से प्रोफाइल बना के छोरों को उल्लू बना रहे। ये फेसबुक का खेल है निराला। जिस छोरी को मैंने रिक्वेस्ट भेजी निकला मेरा साला। एक छोरा एक छोरी के हर बात में राजी है, वो छोरे को पता ही नहीं कि उसी के पिताजी है। 12 बजे उठने वाले सुबह 5 बजे उठ के गुड मॉर्निंग का स्टेटस चिपका रहे, और जिसको मोहल्ले में कोई नहीं पूछता वो भी फेसबुक पे हजार दोस्त बना रहे। जिसको मोहल्ले में कोई नहीं पूछता वो भी फेसबुक पे हजार दोस्त बना रहे। और काश ये फेसबुक की सुविधा द्वापर युग में भी होती। आखिरी पंक्ति पर आपका मन मांगता हूं कि काश ये फेसबुक की सुविधा द्वापर युग में भी होती, तो भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने में गरीब सुदामा को इतनी तकलीफ नहीं होती। खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। रतलाम वाला तो वैसे ही बड़ा उस्ताद है। आज तो मंच भी ऐसी जगह बनाया जहाँ टोटका होता है, 3 जगह रास्ते फटते हैं, वहां तो मंच बनाया आज। ऐसा लगा जैसे आज मंच में टोटका ही उतार रहे हैं बिल्कुल। और बड़ा उस्ताद लोग हैं, एक तरफ पशु आहार फंसा रखा, दूसरी तरफ दूध पिला रहे हैं यहाँ पे। उन्हीं मामला जमा तो फिर खिचड़ी तैयारी है। और ये क्या टाइमिंग है इन लोगों की? 7 बजे ही चले जाते हैं घर, आज बैठे हुए हैं। बोले आज आएंगे लोग, इसको टाइमिंग का खेल कहते हैं। और मालूम है कि आज भी टाइमिंग के मामले बड़ा खतरनाक होता है। कोई फोन अगर आपके पास दिन में 4 बजे आ रहा है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, टाइमिंग देखना। कोई फोन अगर आपके पास दिन में 4 बजे आ रहा, कोई टेंशन नहीं, दिन भर फोन आते हैं। लेकिन वही फोन अगर रात को 4 बजे आए तो फिर आपकी टाइमिंग। घंटी बजते ही कि मैं आदमी शंभू को फोन है दिखे, बाजना वाला मासाजी गया दिखे। तो अगली बात को बजाना टाइमिंग पे। वो पास में जो पत्नी सोई हुई उसकी टाइमिंग और खतरनाक है। उसने मालूम भी नहीं कि कौन है, वो डायरेक्ट बोलेगी भी तो जावा जैसा नहीं रहता। पत्नी का उठाकर कुछ कहते मालूम थोड़ी पड़ता। मैं 15 दिन तक कभी समय में रोता फिरता हूँ। मेरी घरवाली मेरे सब पूछती है कि आपको मेरी याद आती तो आप क्या करते हो? उनके मैं तेरे पसंद की डेयरी मिल्क की चॉकलेट खा लेता हूँ। अब यही बात मैंने मेरी घरवाली से पूछ ली कि तेरे को मेरी याद आती तू क्या करती? बोले भैया आपकी पसंद की 30 नंबर की बीड़ी पी लेते हैं। ये टाइमिंग का खेल होता है। मालूम है कि आपकी टाइमिंग के मामले में बड़ा खतरनाक हो जाता। पंक्तियां पढ़ता हूं कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। मैं आंखों से काजल समेट जाता हूं, और माइक पर आते ही अगर गंगोल तालियां ना बजे तो मैं वापस बैठ जाता हूं। इन चेहरों की मुस्कुराहट को मैं लाज कर सकता हूं। ठंडे ठंडे इन दिसंबर को अप्रैल मार्च कर सकता हूं। मेरी हर बात पर जो आपकी खुशी छलकती रहे, मैं अभी के अभी आपकी बैटरी चार्ज कर सकता हूं। और नहीं कर सका तो भी आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं मंदसौर से आया हूं। मंदसौर का नाम मंदोदरी के नाम से पड़ा है। मंदोदरी रावण की बीवी थी और रावण मेरा फूफा जी लगते हैं। हालांकि मुझे इस बात का कोई घमंड नहीं है, क्योंकि रावण प्रकांड विद्वान, राजनीति के महाप्रतापी, महापराक्रमी, महाबलशाली, महाज्ञानी, महापंडित और विश्व विजेता था। उसमें लाख बुराई थी, लेकिन उसने कभी भी अपने बेटे मंत्री संतरी कुल गुरु और यहाँ तक कि लंका की प्रजा से एक बार भी ये नहीं कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए। अनुभव अपनी जगह है, कॉन्फिडेंस अपनी जगह है। और मैं तो जहां से आया हूं, मेरे यहाँ का कॉन्फिडेंस भी बड़ा तगड़ा होता है। हमारे यहाँ पे लोग छत पर छतरी सेट करना चढ़ते हैं और पड़ोसन सेट करके नीचे उतर जाते हैं। सही कह रहा हूं। मेरे कभी सम्मेलन में कोई ताली बजाए नहीं बजाए, मुन्ना बैटरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सुने उठ के चला जाए, मुन्ना बैटरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल बड़ा तगड़ा है। मेरी तो शादी चल रही थी, 2 फेरे हुए और दुल्हन उठ के चली गई। बंदे का कॉन्फिडेंस देखो, पूरा 7 फेरे किए मैंने पंडित के साथ। कॉन्फिडेंस होता है, अपना कॉन्फिडेंस। तो आप मुझे केवल 10 मिनट देना पर एमपी वाले जो फिल्म का ट्रेलर देख बता दे किसका रोल कितना है। तालियां आपकी अगली बात में बड़ी देखना चाहता हूँ। जो फिल्म का ट्रेलर देख बता दे किसका रोल कितना है। चमक हीरो की देख बता दे उसका मोल कितना है। और हम एमपी वालों का कॉमन सेंस भी बड़ा अजीब है दुनिया में, तो गाड़ी का धुआं देखकर बता देते हैं टैंक में पेट्रोल कितना है। तो आप मुझे केवल 10 मिनट देना, 15 मिनट सुनाऊंगा, 20 मिनट में बैठ जाऊंगा। ये बात मैं हर आधे घंटे में बताता रहूंगा, जब तक कि मेरा 1 घंटा पूरा नहीं हो जाता। देखो जिस उद्देश्य से है वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। और ये बात हमने भगवान श्री राम से सीखी है। भगवान श्री राम ने हमें बताया कि तीनों ही लोक में रघुकुल का ऊंचा नाम कर दिया। लिया अवतार जिस देह से वो पूरा काम कर दिया। भगवान श्री राम के तो चरण ही अपने आप में कमाल थे। कौशल्या के आंगन में रखा, प्रजा भक्त हो गई। अहिल्या के शिला पर रखा, श्राप मुक्त हो गई। मिथिला के स्वयंवर में पहुंचे, सीता राम में लीन हो गई। दंडकारण्य वन में पहुंचे, धरती असुरों से विहीन हो
तो आपने साल ओढ़ ली, में घबराने का ठंड ज्यादा बढ़ गई देखते हैं। लंकेश की जगह पर रखा, लंकेश की नींद उड़ गई। और आखिरी लाइन पर आपकी तालियां देखना चाहता हूं कि जो रखम कदम लॉकडाउन में दूरदर्शन पर, तो उस गरीब की टीआरपी बढ़ गई। ये भगवान श्री राम के चरणों को कमाने में लॉकडाउन के दौरान जब रामायण आ रही थी, मेरे पड़ोस में एक बुआ जी बोले भला हो कोरोना का जो राम जी के दर्शन करा दिए। ये तो अच्छा रहा बुआ जी, आपको कोरोना हुआ नहीं। वरना यमराज के भी हो सकते थे। लॉकडाउन के दौरान तो कई तरीके की स्थिति बनी। सही कह रहा हूं, जितने बड़े लोग थे, भले ही बड़े लोग हैं, पर घर में स्थितियां उनकी भी वही थी जो हम सब कवियों की स्थिति थी कि दिल की हसरतों को दिल में दबाना तक सीख गए। सुबह सुबह लड़ते हैं और शाम को। लॉकडाउन के दौरान जब नवरात्रि आई थी, भाई साहब सुनना मेरी बात को, लॉकडाउन के दौरान जब नवरात्रि, लॉकडाउन में कई तरीके की स्थिति बनी। लॉकडाउन के दौरान जब नवरात्रि आई थी, मैंने हिम्मत करी, मैंने कहा आज कुछ भी हो जाए माता जी के दर्शन करके छोड़ूंगा। घर से बाहर निकला, हमारे गांधी चौराहे पे 2 लट्ठे पड़े पुलिस वालों के, लेकिन बंदे ने हिम्मत नहीं मारी। आखिर में माता जी के मंदिर में पहुंचा, माता जी मंदिर में थे ही नहीं। उसके बाद मैंने भोलेनाथ जी के पास पहुंचा, भोलेनाथ जी भी मंदिर में नहीं थे। उसके बाद हमारे बस स्टैंड में बालाजी है, मैंने कहा चलो इनके दर्शन कर लो, बालाजी भी मंदिर में नहीं थे। आखिर 2 लट्ठे वापस पड़े गांधी चौराहे पर, घर पहुंचा। बाद में जब अनलॉक हुआ तो मैं शिकायत लेके माता जी के पास पहुंचा। मैंने कहा माता जी, मैं 2 लट्ठ खा के आपके दर्शन करने आया और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो माता जी बोले बेटा फुल लॉकडाउन लगा हुआ था, किसी के भी घर में कोई पैसे कौड़ी की कमी नहीं आ जाए, इसलिए मैं लक्ष्मी का रूप धारण करके लोगों के घरों में विचरण करने के लिए चली गई। उसके बाद में भोलेनाथ जी के पास पहुंचा। मैंने कहा भोलेनाथ जी, मैं 2 लट्ठ खा के आपके दर्शन करने आया और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। बोले मैंने तो सर पे गंगा विराजित कर रखी है, किसी के भी घर में पानी वानी की कोई कमी नहीं आ जाए, इसलिए मैंने नगर पालिका का काम संभाल रखा था। उसके बाद में बस स्टैंड बालाजी के पास पहुंचा। मैंने कहा बालाजी ने तो अभी सीता जी को ढूंढने जाना था, मैं किसी रावण की लंका में आग लगानी थी, मैं 2 लट्ठ खा के आपके दर्शन करने आया और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो बालाजी बोले कि बेटा जो तेरे गांधी चौराहे पे 2 लट्ठ पड़े थे नहीं, वो पुलिस वाले के रोड पर मिल था। ईश्वर किस रूप में आ जाए मालूम नहीं पड़ती। सही कह रहा हूं, पुलिस वाले तो ईश्वर का ही रूप होते हैं। सही कह रहा हूं, पुलिस वालों की कृपा कब बरसने लग जाए मालूम थोड़ी पड़ता है। लेकिन 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं, समृद्ध लोग बैठे हैं और जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं। फेसबुक की मैंने कविता पढ़ी, हिंदुस्तान में किसी बेटी के साथ कोई दुराचार हो जाता है तो हम केवल फेसबुक पर अपनी एक पोस्ट डाल के अपने कर्तव्य की तीसरी कर लेते हैं। हिंदुस्तान में हर महीने बेटियों के साथ दुराचार होता है। रीति रिवाज और संस्कृति से जो तेरी निगाह न हटती, रतलाम वालों आपकी बड़ी पंक्तियों में बड़ी तालियां देखना चाहता हूं कि रीति रिवाज और संस्कृति से जो तेरी निगाह न हटती तो तेरे परिवार की इज्जत भी उस समाज में न घटती। और आफ्ताब की जगह अगर माँ बाप पर विश्वास किया होता तो श्रद्धा तेरी लाश भी 36 टुकड़ों में न घटती। हिंदुस्तान में हर महीने किसी बेटी ने किसी के साथ दुराचार हो जाता, बड़ी पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। और जो आग आपके अंदर जल रही हो वो अगर मैंने अपने शब्दों में बयां कर दी हो तो रतलाम की सर्वाधिक बड़ी तालियां देखना चाहता हूं कि इंसाफ नहीं मिलेगा यहां लिखने से मोबाइल में। अब वही करना है जो होता है अरब और इजराइल में। और चाहते हो कि सुरक्षित रहे बेटियां इस देश में तो बलात्कारियों को निपटा दो हैदराबाद स्टाइल में। पुलिस अपना काम ईमानदारी से करना चाहती है, लेकिन दुख तो तब होता है जब पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, थूका जाता है और कोई मानव अधिकार वाला उनके समर्थन में जाकर खड़ा नहीं होता है। तब इस मंच पर खड़ा होकर मुन्ना बेटे पुलिस के सम्मान में कविता पढ़ता है कि एक खाकी के जीवन में कितना दर्द समाया होता है, हर पल होता मौत। पुलिस वालों को कोई कम टेंशन होती है क्या? पुलिस वालों को सबसे ज्यादा टेंशन होती है, उनके ऊपर से टेंशन आती है और वो अपने को पकड़ा देते हैं। सही कह रहा हूं, पिछली केंद्र की सरकार में तो एक मिनिस्टर साहब ने घोषणा कर दी थी, बोले अब जो खुले में शौच करने जाएगा उसे पकड़ के अंदर बंद कर देंगे। कौन कर रहे हैं बंद? मिनिस्टर साहब आ रहे बंद करने, ये गांव के लोग एक दूसरे को करेंगे करना। बेचारा इन पुलिस वालों को इनके जीवनों की कितनी टेंशन हो गई। सवेरे 5 बजे मुखबिर को फोन आएगा कि भेड़ियों खेती वागर पे बैठो, इन गिरफ्तार करो। ये अगर ढीले ढीले पहुंचे ये भेड़िया निपट ले तो वाह क्या ज्यादा टेंशन, उसको भी लोन सबूत भी तो यह बहुत बढ़िया तालियां बजती है। तालियां अगली बार में बजाना धमकी की, अगर वो अगर थाने में जाए बात नट जाए
ब्रह्मांडस्य कस्य चित्ती प्राणिनां हसितुं शक्नोति तत्वा बृहद्दाय कविनां सम्मेलनं करिष्यामि। ये आपको इसका मतलब मालूम है क्या? तो फिर काहे के लिए हंस रहे हो? मैं बता रहा हूँ नहीं, यहाँ पे खड़े रह के। हालांकि देखो मालूम तो मेरे को भी नहीं है, वो तो फिर दादा ने मेरे को बताया, बोले बेटा गीता के 19 अध्याय होता ही नहीं, 18 में खत्म हो जाती है। तब मैंने कहा कि जीवन में बड़े लोगों का होना कितना आवश्यक है, और इनके जैसा बड़ा आदमी मेरे जीवन में हो तो चेले का बेड़ा ही पार हो जाता है। पहली बार लेगा मेरे को बेंगलोर हवाई जहाज में बिठा के, पहली बार हवाई जहाज के अंदर मैं पहली बार बैठा, दादा ने बॉक्स के अंदर अटैची रखी, वो जेब से जंजीर निकाल कर तालाचाबी कर रहा है। मैंने कहा दादा ये वाला दृश्य तो मैंने रेल के अंदर देखा है। बोले तू पहली बार बैठा, तेरे को नॉलेज नहीं है। रेल के अंदर अगर कोई अटैची लेके भागता तो उसे दौड़ के पकड़ सकते हैं, हवाई जहाज के अंदर कोई भगा तो मैं नीचे थोड़ी कूदूंगा क्या? तब मैंने को लग गया कि मैंने कहा दादा जीवन में बड़े लोगों का होना कितना आवश्यक है। हालांकि देखो मेरे को गीता का नॉलेज भी होता तो मेरे को कौन सी पंडिताई करनी थी, और बहुत सी बात आजकल पंडिताई करते हैं उनको भी नॉलेज नहीं होता। मेरे मोहल्ले में राम कथा हुई, पंडित जी ने वृतांत सुनाया, बोले हनुमान जी श्रीलंका के अंदर कूदे और रावण की धोती धू धू करके जलने लगी। मैंने कहा यार पंडित जी ये वाला दृश्य तो मैंने कभी देखा ही नहीं। तो पंडित जी ने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया, बोले नहीं बेटा आग तो हनुमान जी की पूंछ में ही लगी थी, रावण की धोती तो धोखे ने तार पर सुखा रखी थी, उसने आग पकड़ ली। बोला अपने हिंदुस्तान में डैमेज कंट्रोल करने के मामले में सबसे लोग आगे होते हैं, और हम कभी क्या जितने कवि बैठे हैं सब डैमेज कंट्रोल करने के मामले में माहिर है। आज तो खैर अपन भाजपा के राज में बैठे हैं, रतलाम भाजपा का शहर, मध्य प्रदेश में भी भाजपा है। हमारे उधर राजस्थान जाते हैं, हम कवियों की हालत खराब हो जाती है, 90% कवि भाजपा वाले होते हैं, और उधर जाते हैं और हमारी हालत टाइट हो जाती है। जिसको देखो वही आयोजक हमको होटल में आके चमका के जाता है राहुल गांधी के खिलाफ। अब हमको टेंशन है कि हम करना क्या मंच पे। पिछली नवरात्रि में तो 20-20, 25-25 कवि सम्मेलन लगातार, हमें ही मालूम नहीं कि कौन से मंच पे क्या करना है। वो एक हासिंद के मंच पे तो मैं ही भूल गया जाके कि करना क्या। मैंने जाते ही क्या मैं जो राहुल जी को उधेड़ा, जो उधेड़ना शुरू किया, वो सामने ऐसे अध्यक्ष जी बैठे हुए और ऐसे ऐसे कर रहे, और मेरे को लग रहा है कि इनको मजा आ रहा है, तो मैंने और उधेड़ना शुरू किया। फिर नीचे से एक पर्ची आई विधायक जी, बोले बेटा मंच कांग्रेस का है, आज पेमेंट लेके जाएगा कि अध्यक्ष भी यही छोड़ के जाएगा। तो मैंने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया, वो जो डैमेज कंट्रोल किया तालियां उस बात को बजा दे, मैंने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया। मैंने कहा राहुल अगर 97 का आउट नहीं होता तो भारत आज वर्ल्ड कप जीत जाता। अध्यक्ष जी ने फिर ताली बजाई। हम कभी तो क्या डैमेज कंट्रोल करने का, हालांकि देखो माननीय विधायक जी बैठे हैं तो जानते हैं मेरे को भी उस व्यक्ति के लिए डैमेज कंट्रोल करना पड़ा जिसने पूरी पार्टी को डैमेज करके रख रखा है। सही कह रहा, अभी यूपी चुनाव में राहुल जी ने मंच से घोषणा कर दी, बोले मैं पांडव हूँ बाकी सब कौरव है। मंच से घोषणा की, बोले मैं पांडव हूँ बाकी सब कौरव है। तो पूरे भाजपा के लोग पीछे पड़े उनके, बोले कैसे कह दिया अपने आप को आपने पांडव, कैसे कह दिया अपने आप को आपने पांडव। तो राहुल जी ने पीए से पूछा कौन थे रे पांडव? तो तेने बुलवा तो दिया मेरे से, मेरे को तो ध्यान ही नहीं कौन थे पांडव। तो पीए ने बताया सर ये पांडव जो थे महाभारत के एक पात्र थे। बोले नहीं दिखाओ मेरे को कौन थे पांडव। आखिर कार्यालय पे टीवी मंगाई गई, टीवी के अंदर महाभारत चलाई गई, और संजोग से वो वाला दृश्य चल गया। इधर पांडव मुंह लटका कर बैठे हुए, इधर द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही, ऊपर से ऐसा करके भगवान श्री कृष्ण साड़ी दे रहे। तो ये दृश्य देख के राहुल जी को गुस्सा आ गया, बोले ये क्या दिखा रहे हो मेरे को, एक महिला की साड़ी खींची जा रही है और ये 5 मूर्ख मुंह लटका कर बैठे हुए हैं, कौन है मूर्ख? तो पीए ने बताया सर यही पांडव है। तो बोले वहां तो फिर उधर के आदमी का नाम लेने के लिए बोलते, बोले सर वो कौरव है उन्हीं का आदमी तो खींच रहा है। तो फिर वो बोले वहां तो फिर वो जो ऊपर से साड़ी दे रहे उनका नाम लेने के लिए बोले, तालियां अगली बात में बजा देना बड़ी वाली। बोले वो जो ऊपर से साड़ी दे रहे उनका नाम लेने के लिए बोलते, बोले सर वो पूरी दुनिया के सम्राट है, आपके एक के फोड़े पड़ रहे उनके 16,108 है। होता नहीं कुछ उनसे पर सब कुछ छोड़ रहे हैं। एक बड़ी पंक्ति देना चाहता हूँ रतलाम वालों, वो बात अगर पहुंच जाए आपके दिल तक तो आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूँ। होता नहीं कुछ उनसे पर सब कुछ छोड़ रहे हैं। ये जो चुनाव के टाइम पर कभी मंदिरों में जाना, उनकी बहन के द्वारा कभी गंगा में जाकर डुबकी लगाना, केवल 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि होता नहीं कुछ उनसे पर सब कुछ छोड़ रहे हैं। लांघी मर्यादा शब्दों की वो इतना भोग रहे हैं, और मिलती नहीं सत्ता तो पेतरा ही बदल दिया।
मिलती नहीं सत्ता तो पेतरा ही बदल लिया। कल मजार धोग रहे थे, आज मंदिर धोग रहे हैं। आज मंदिर तो, लेकिन अपने क्या देखो, मैं तो आदमी विधायक की, मैं राजनीति बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। मैं तो दो ही तरफ डैमेज कंट्रोल करके चलता हूँ। अपने क्या करना है, भाजपा कांग्रेस में करता भी नहीं अपन हाथ से। क्या कभी मेरे तो मंदसौर में भाजपा कार्यालय से ही फोन आया मेरे को एक बार, बोलो मध्य प्रदेश में योजना आई है अभी काम के बदले अनाज। तो मंत्री जी भोपाल से निकल चुके हैं, वो जब तक नहीं आए तब तक आप थोड़ी देर पब्लिक का मनोरंजन कर देना। मैं ही चला गया, भोला ठाला हो गया, मैंने कहा चलो जो होगा निपटेंगे भाई, पब्लिक का 1 घंटा मनोरंजन कराओ। उसके बाद मंत्री जी आए, योजना समझाई, काम के बदले अनाज, और निकल लिए भोपाल। उसके बाद फिर मैंने पार्टी कार्यालय से बोला, मैंने कहा मेरा भी हिसाब कर दो, तो 1.5 किलो गेहूं मेरे को और 250 ग्राम चावल साथ वालों को। मैंने कहा ये क्या? बोले बेटा योजना यही तो थी, काम के बदले अनाज। तो अपन तो क्या दो ही तरफ बैलेंस करके चलने वाले लोग हैं। तो मैं बात बता रहा था कोरोना की, आपको समय की अपनी मर्यादा है, टाइमिंग का खेल होता है। मैंने कहा मेरे पास कई टेक्निक की बातें बहुत सारी है, लेकिन समय की अपनी मर्यादा। ठंड में आपके पास टेक्निक की बात कर रहा, मेरे पास कई टेक्निक है माननीय विधायक जी बेटे, और मेरे पास तो कई टेक्निक। मैं तो अभी उदयपुर गया था कवि सम्मेलन करने के लिए, वहां सहेलियों की बाड़ी में घूम रहा, अंग्रेज की कार के ऊपर कुत्ते ने टांग ऊंची कर दी। वो अंग्रेजी मगा रहा कुत्ते को, गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम। ये कुत्ता भी शकल देख रहा है कि मेरे को नहीं कह रहा दिखे, क्योंकि उसको अंग्रेजी आती नहीं है। तो मैं पास में गया, मैंने कहा भाई साहब ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे कुत्ते को ऐसे नहीं भगाते हैं, छोटी सी टेक्निक लगानी पड़ती है। वो बोला व्हाट इज दिस टेक्निक? मैंने कहा भाग गया कुत्ता। अपने में ज्यादा देर में मात्र शक्ति है बैठी हुई, इनको कम टेक्निक आती। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास टेक्निक है तो महिलाओं के पास सबसे ज्यादा। मतलब बस के अंदर अगर इनको खिड़की वाली सीट चाहिए तो इनकी टेक्निक शुरू। जाते ही क्या मैं बिल्कुल भावुक होकर बोलती है, भाई साहब थोड़ा उधर खिसक जाओ ना, मेरा जी घबरा गया। अगर वो फिर भी सीट नहीं छोड़े तो हाथों हाथ दूसरी टेक्निक। मालूम पड़ा कि वो सीट तो ठीक है, आगे पीछे की भी खाली, 4-5 तो नीचे ही उतर जाए, और कभी कभी तो पूरी बस खाली करा देती। मतलब मेरा दावा है कि अगर कोई मर जाए, माननीय विधायक जी सुनना मेरी बात को, अगर कोई मर जाए, मतलब 50 महिलाएं रो रही हो, तो मेरा दावा है कि उसमें से 10 ही रो रही होती, बाकी की 40 तो करके काम निकाल लेती है। सही करा, मेरे पास में कोई शांत हो गया, मैं पीछे ही पीछे खड़ा हुआ हाथ बांध के। 3 महिलाएं टेक्निक से ही बातें कर रही, रो के बातें कर रही, मालूम ही नहीं पड़ रहा रो रही की बातें कर रही। वो पहली वाली बोली, दूसरी वाली से बोला जीजी उड़ा के फोन लगे, तो हमारा फोन उड़ा के फोन नहीं लगे जीजी। तो पास वाली महिला ने भी टेक्निक से ही नंबर पूछे, बोले नंबर वो। तो पास वाली महिला ने फिर टेक्निक से नंबर बसाया, बोले 9729600। अरे मजा तो आप लेना, ताली बजा के। पीछे से तीसरी महिला बोली, बोले छठी बजा लाड़ी रोमती, आगे 0 लगे लीजिए राजस्थान की सीट में। ये